हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसीज में एक पार्ट आता है, जो आपके पार्ट 18 यानी कि भाग 18 में हमारी 3 इमरजेंसी जो स्थापित की जाती हैं, चाहे वो आर्टिकल 352 के अंदर हो, 356 के अंदर हो या फिर 360 के अंदर हो। तो पार्ट 18 के अंदर आने वाली हम यहाँ पे आर्टिकल 360 जिसके द्वारा वित्तीय आपातकाल स्थापित किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है जब भी उसे लगता है कि भारत संघ के किसी भी पार्ट में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि वित्तीय अस्थिरता आ चुकी है, तो उस कंडीशंस में वो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल स्थापित कर सकता है। अब 1975 में 318th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट स्थापित करता है वो जुडिशली रिव्यू में नहीं आती थी, यानी कि उसे आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे वापस में चेंज किया गया। उसे 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में उसे चेंज कर दिया गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जितना भी प्रोक्लेमेशन होगा वो कोर्ट में जाके चेंज किया जा सकता है, कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसका अप्रूवल कैसे किया जाता है, कैसे इसे पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाता है, कितने इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, कैसे इसका इन्वोक और रिवोक किया जाता है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट इससे प्रोक्लेम करता है तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, वो अपनी खुद की चॉइस से नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वो प्रोक्लेम करता है उस डेट से 2 महीने के अंदर उसे बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसे अप्रूव कराना जरूरी होता है। अगर ये कंडीशन प्रोक्लेमेशन उस टाइम पे किया जाता है जब लोकसभा वहाँ पे डिसॉल्व होने वाली हो या फिर उसका 2 महीने के अंदर कोई भी लोकसभा का सत्र नहीं हो, तो उस टाइम पे आप कैसे अप्रूव करवाएंगे? उस टाइम में अप्रूव किया जाता है जैसे ही वापस से लोकसभा गठित होती है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको वहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा, और इस टाइम ऑफ द पीरियड के दौरान आपको राज्यसभा से उसे पहले ही अप्रूव करवाना ज़रूरी होता है। यानी कि मान लीजिए आप 1 जून को प्रोक्लेम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आपको 1 अगस्त के टाइम पीरियड तक 1 अगस्त तक आपको दोनों हाउसेस से उसे सामान्य बहुमत से उसे अप्रूव कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, लोकसभा अगर डिसॉल्व होने वाली है यहाँ पर 2 महीने के अंदर कोई भी सत्र नहीं है, तो जैसे ही उसे वापस गठित होती है लोकसभा उस तारीख से 30 दिन के अंदर आपको लोकसभा से उसे अप्रूव कराना पड़ेगा, और उसे इस मीन टाइम पे जब कोई भी सेशन नहीं है या फिर डिसॉल्व हो चुकी है उस कंडीशन में आपको उसे राज्यसभा से भी अप्रूव करना ज़रूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वंस अप्रूव बाय द बोथ हाउसेज द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनेटली, कोई भी अनिश्चित काल तक ये कंटिन्यूस रह सकती है, टिल इट इज़ रिवोक्ड, जब तक इसे वापस से प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाए तब तक। ठीक है, तो इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर दिस एंड रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इस कंटिन्यूशन, यानी कि इसके वापस से इसे कंटिन्यूस करने के लिए इसका वापस से आपको दोनों हाउसेस में जाके अप्रूवमेंट नहीं चाहिए होता है। इसे एक सिंपल एक ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट से वापस से कंटिन्यूस कर सकता है। ठीक है, A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament only by simple majority। तो जैसे ही अगर आप लोकसभा में अगर आपके 250 मेंबर हैं तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 126 के द्वारा उसे सपोर्ट कर दिया जाता है, तो आपके उस लोकसभा से अप्रूव हो जाती है। ऐसा ही राज्यसभा में होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी से उसे अप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसे वापस से रिवोक करना है, इसे वापस से कंटिन्यूस करना है, तो उस कंडीशन में आपको पार्लियामेंट का वापस से अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। एक सिंपल ऑर्डर के द्वारा से प्रेसिडेंट वापस से कंटिन्यूस कर सकता है। अगर हम इफेक्ट की बात करें, क्या इफेक्ट पड़ते हैं वित्तीय आपातकाल के, तो इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो सेंटर की, वो डायरेक्ट करती है स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशंस को, यानी कि अब वित्तीय जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें स्टेट का आधिपत्य हट जाता है। उसे दिशा निर्देश जो उसे केंद्र देता है उसी के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल डिसीजन करने पड़ते हैं, और ये डायरेक्शन है वो प्रेसिडेंट तब भी नेसेसरी हो और एडिक्वेट हो पर्पस के लिए तभी भी जारी किए जा सकते हैं।
ठीक है। एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड ए प्रोविजन रिक्वायरिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, यानी कि जैसे ही वित्तीय आपातकाल स्थापित किया जाता है उस कंडीशंस में आप सैलरी में रिडक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो भत्ते होते हैं क्लास ऑफ पर्सन जो सर्व कर रहे हैं स्टेट में उनमें कमी ला सकते हैं। और साथ में जो मनी बिल्स हैं, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो पारित किए जाते हैं, अब वो बिना प्रेसिडेंट के नहीं पारित किए जा सकते हैं, यानी कि वो उन्हें कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट अपने पास में रख सकता है या फिर वो उन्हें पास कर सकता है। तो अब जो बिल पास करने का जो अधिकार विधानसभाओं के पास से था वो केंद्र के पास भी चला जाता है। ठीक है। साथ में ही प्रेसिडेंट कुछ डायरेक्शन इशू कर सकता है रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेस ऑफ जो केंद्र के अंदर सर्विंग क्लासेस हैं उन पर्सनस की सैलरी और अलाउंस भी कट किए जा सकते हैं। साथ में इसमें आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की जज और हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी और अलाउंस भी कम किए जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इस टाइप की इमरजेंसी में सेंटर पूरा कंट्रोल है जो स्टेट का फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड वो पूरा अपने अंदर ले लेता है, यानी कि कोई भी ऐसा डिसीजन है स्टेट अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकता है, उसे दिशा निर्देश जो केंद्र देता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार, अभी तो कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। और एक कंडीशन आई थी जब हम बहुत क्लोज थे इसे स्थापित करने के लिए 1991 में, लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल स्थापित नहीं हुआ। तो ये है आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में जो 3 इमरजेंसियाँ दी गई हुई हैं, 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी दी हुई है, 356 जिसमें आपकी स्टेट इमरजेंसी दी है, 360 जिसमें आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो इसे कैसे अप्रूव किया जाता है, किस तरह से स्टेट की जो फाइनेंशियल जो पावर होती है वो केंद्र के पास में चली जाती है, तो इनके बारे में बताया गया है। गाइस, तो ये बात करता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम अलग सेपरेटिवली वीडियोज़ में बात कर लेंगे। थैंक्स।